आज की बात। स्वागत। आज 7 फरवरी है। आप जानते हैं कि आज माता रमाई भीमराव अंबेडकर इनकी जयंती है। 125वीं जयंती। 125 साल की हो गई है रमाई। हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियों में, उनके परिश्रम में, उनके त्याग में वह हमेशा जैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ रही, बिल्कुल वैसे ही वो आज तक हम सब के हृदय में उसके त्याग समर्पण के साथ बसी हुई है, बनी हुई है। आज जब हम रमाई को याद करते हैं, उनके जयंती दिवस पर 125 साल का वक्त बीत चुका है। अब देखिएगा, हमारे यहाँ स्त्री जो जीवन संगिनी सहजीवन के साथ जब जुड़ जाती है, वो जब सहृदयी बन जाती है, तो उसे नाम दे दिया जाता है अर्धांगिनी। अब वास्तव में अर्धांगिनी शब्द को जाने और उसे समझे। वास्तव में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनकी वास्तविक अर्धांगिनी के रूप में रमाई का जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व अपने आप में प्रेरणादायी हो जाता है। लोग कहते हैं कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे उसकी जीवन संगिनी होती है, उसकी सहचारिणी होती है। लेकिन इस बात को आप यदि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ अगर जोड़कर देखें, तो बाबा साहेब के साथ रमाई का होना, ये उनके पीछे होना नहीं, बल्कि उनके साथ साथ होना है, उनके संग संग चलना है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी गाड़ी को अगर आगे जाते हुए देखते हैं, तो उसके दोनों पहिए जब एक साथ चलते हैं, एक कमजोर एक मजबूत, ऐसा नहीं, बल्कि दोनों साथ साथ उतनी ही मजबूती के साथ। आप यकीन मानेंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, जो कि संसार में एक ऐसे विद्वज्जन है कि जिनकी प्रज्ञा को कहीं कोई चुनौती नहीं, इतने विद्वान, उच्च विद्या विभूषित, लेकिन उनकी पत्नी रमाई बिल्कुल अशिक्षित, और ये स्वीकार कर ही उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकारा। जब उनकी शादी हुई, बहुत छोटे थे दोनों। आज के वक्त में अगर कानूनी हिसाब से देखा जाए तो वो शादी उस वक्त हो ही नहीं सकती थी, लेकिन आज के वक्त को अगर देखें, तो आज के वक्त में यदि किसी जोड़ी का आदर्श लेना चाहे, तो वो क्रांतिबा ज्योतिबा फूले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले जैसी जोड़ी, वो जोड़ी जो राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा के साथ बनती है, वो जोड़ी, या फिर ये जोड़ी जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और माता रमाई की बनती है जोड़ी, ये वो जोड़ी है जो आदर्श के रूप में उभर कर सामने आती है। देखिए, विवाह के बाद आज के समय तक भी अगर हम देखें, तो हर एक स्त्री में कोई आशा होती है, उसे इतनी अपेक्षा भी होती है कि कम से कम वो जिस परिवार के साथ जुड़ रही है, जिसे अपना जीवन साथी बना रही है, वहां कम से कम कहने के लिए थोड़ा सुख तो हो और भोगने के लिए भी सुख हो। रमाई के जीवन में उपले थे, गोबर को चुनना था, परिवार के लिए संघर्ष करना था, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी करना था, और बाबा साहेब जो उच्च विद्या ग्रहण करने के लिए देश से बाहर जा गए हैं, उनके भी उच्च विद्या विभूषित संपादन कार्यक्रम में मदद करनी थी। ये सब कुछ उनके सामने, भरा पूरा परिवार है, उन सारे बच्चों को, भाई बहन जेठानी, इन सब को लेकर, साथ लेकर चलना है। इतने सारे त्याग और समर्पण के साथ इस अर्धांगिनी ने कभी भी आक्षेप नहीं लिया, और बिल्कुल चुपचाप किसी दिए की बाती की तरह जलती रही। ये वो रमाई, और इसलिए इस रमाई को त्याग की मूर्ति के रूप में आज सब लोग अभिवादन करते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, और उन्हें अपना जीवन भी उनकी यादों में,
उनके कामों में न्यौछावर करते हैं। रमाई में कुछ बातें बड़ी ही खास थी। वो जैसे अपने परिवार को संभालती थी, बिल्कुल वैसे ही वो बाबा साहेब के आंदोलन में उतनी ही सक्रियता के साथ सहभागी हो जाती थी। एक उदाहरण जो बाबा साहेब की अपनी जीवनी से ही मिलता है, जिसमें बाबा साहेब के जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन रहा, महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन। और इस आंदोलन में सारे सत्याग्रही पहुंच रहे थे, लेकिन रमाई इस आंदोलन का हिस्सा बनी तो जो उस आंदोलन में सहभागी होने वाले जो सत्याग्रही हैं, उन आंदोलनकारियों के लिए, उन सत्याग्रहियों के लिए भोजन बनाने वाले के रूप में उन्होंने अपनी सहभागिता दी। अब देखिएगा कि आंदोलन में सहभाग तो होना चाहिए, वो किसी भी रूप में होना चाहिए। तो इस तरह की ये जो रमाबाई है, जो आज उस पूरे जीवन के लिए जो जीवन दबा कुचला रहा और आज उस हाशिए से बाहर निकलकर एक मान और सम्मान का जीवन जी रहा है, उसके लिए वो आदर्श बन जाती है। उसके लिए वो एक ऐसे मॉड्यूल के रूप में खड़ी होती है, एक ऐसे आंदोलनकारी मॉड्यूल के रूप में, एक ऐसे सहज जीवन के एक संवेदना के रूप में खड़ी हो जाती है, जिसके द्वारा लोग अपने जीवन को बेहतरी की ओर लिए चलते हैं। और अगर दुख की पराकाष्ठा अगर किसी के जीवन में है, तो वो देख लेता है कि भाई रमाबाई के जीवन में कितना दुख था। एक प्रोफेसर की पत्नी थी, एक बैरिस्टर की पत्नी थी, एक कानूनविद की पत्नी थी, एक वकील की पत्नी थी, एक ऐसे उच्च विद्या विभूषित की वो पत्नी थी, लेकिन बावजूद इसके उनके सिर पर गोबर इकट्ठा करने वाला वो जो टोकनी थी, वो टोकनी कभी छूटी नहीं। बहुत संघर्ष उस जीवन में, और इस संघर्ष को बाबा साहेब ने बराबर याद किया है। बाबा साहेब का ये और रमाई का ये जो साथ है, बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, बहुत छोटा जीवन रहा, उनके हिस्से में बड़ा छोटा जीवन आया, लेकिन वो जीवन भरा पूरा जीवन आया और बड़ा संघर्ष का जीवन आया, और जिसे हम संपूर्ण जीवन कह सकते हैं संघर्ष का, वो भी आया। और वो ही आया, ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। आप ये समझिएगा कि बाबा साहेब की प्रेरणा से, रमाई की प्रेरणा से जो जीवन आगे बढ़ा, उस जीवन में कई तरह के बदलाव भी मिले। फिर शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हर तरफ ये बदलाव दिखाई दिए। और ऐसे बदलाव जब दिखे तो रमाई के प्रति संवेदनाएं भी आई, उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करने वाले लोग भी रहे। हमारे सामने ये जो एक छोटी सी कविता आती है, हमारे बड़े अच्छे कवि मित्र हैं मनोहर नाइक, प्रसिद्ध कवि है, मराठी में लिखते हैं। लेकिन मनोहर जी इसमें अपनी कविता में मराठी में लिखते हैं, उसका एक हिंदी का जो अनुवाद है वो आप तक उनकी भावनाओं के साथ पहुंचाने की कोशिश है। मनोहर नाइक जी की ये कविता है मराठी में, इसे हम हिंदी में पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, मनोहर नाइक लिखते हैं रमाई के प्रति बाबा साहेब की भावनाओं के द्वारा, मतलब बाबा साहेब ने जिस तरह से रमाई को देखे उनके अपने जीवन में, और उसे इस कवि ने अपने शब्दों में पकड़ने की, उसे अपने शब्दों में बांधने की और उसे व्यक्त करने की ये कोशिश की है। लिखते हैं कि तेरी मृत्यु से रामू, रामू ये शब्द रमाई के लिए, रामू ये शब्द बाबा साहेब इस्तेमाल करते थे। वैसे रमाई का घर में उनके पिता ने जो नाम जो दिया था उन्हें, उसमें वे रामी कहते थे। तो रामी, रमाई, रामू, ये सब माता रमाई के नाम। लिखते हैं कि तेरी मृत्यु से रामू रोती बिलखती रही दसों दिशाएं। अब उस प्रसंग को याद कीजिएगा, जब रमाई का प्रयाण हुआ तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भगवे कलर का एक गाउन बनवा लिया था, और उस गाउन में ही वे थे, बड़े लंबे समय तक रहे। लोग ऐसा मानने भी लगे थे कि क्या अब बाबा साहेब सार्वजनिक जीवन में कोई काम आंदोलन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन बाबा साहेब फिर सार्वजनिक जीवन में आ गए, लेकिन फिर भी ये स्थिति रही। तो यहाँ ये कवि लिखते हैं कि तेरी मृत्यु से रामू
रोती बिलखती रही दसों दिशाएं, ये बाबा साहेब की भावनाएं लिखी जा रही हैं। तेरी आंखों की नीलिमा बनी मेरे कलम की सियाही। देखिएगा, कवि की अपनी भावनाएं, वो अपने शब्द, लेकिन बाबा साहेब की भावनाओं के साथ जोड़कर ये लिखने का प्रयास है। वे आगे लिखते हैं, मेरा टूटा फूटा संसार। बाबा साहेब कहते हैं, मेरा टूटा फूटा संसार तेरी यातनाओं की सुई से टांकते टांकते आसमान भी फट गया। मेरा टूटा फूटा संसार तेरी यातनाओं की सुई से टांकते टांकते आसमान भी फट गया। विदेश जाकर मैंने की ज्ञान की कमाई। विदेश जाकर मैंने की ज्ञान की कमाई, लेकिन मेरे ज्ञान से भी श्रेष्ठ तेरे त्याग की धमाई। बाबा साहेब यहां रमाई के त्याग को, उनके समर्पण को याद करते हैं। मेरे ज्ञान पर्व में तूने जलाई काया। मेरे ज्ञान पर्व में तूने जलाई काया, और इस तपते जीवन में तू बनी बोधि वृक्ष की छाया। आगे लिखते हैं मनोहर नाइक कि तेरे हृदय में समाई दुखी समुद्र की लहरें। तेरे हृदय में समाई दुखी समुद्र की लहरें, तेरी आंखों से प्रकट हुई बुद्ध करुणा इस हृदय में गहरे। उफनते तूफान का तू बनी आंचल। इस उफनते तूफान का, बाबा साहेब का सारा जीवन एक उफनते तूफान की तरह रहा है। इस उफनते तूफान का तू बनी आंचल। और अंत में वे लिखते हैं कि मेरी ज्ञान शुदा के लिए, मेरी ज्ञान शुदा के लिए तू सहती रही दैना। बहुत कष्ट से मेरी ज्ञान शुदा के लिए तू सहती रही दैना। मेरे क्रांति पर्व में रामू तू ही शस्त्र सज्ज सेना। तो इस तरह से ये बाबा साहेब की जो भावनाएं, जो उन्होंने अलग अलग वक्त पर उनके पत्रों के द्वारा, उनके लेखन के द्वारा जो रमाई के लिए व्यक्त की, ये उसका एक मिला जुला रूप जो कविता में मनोहर नाइक ने व्यक्त किया। मूल कविता ये मराठी में है, हमने आपके पास हिंदी में इसका अनुवाद करके पहुंचाई है। लेकिन इस बात को जब हम समझे कि रमाई को याद कैसे किया जाए, तो रमाई का जो व्यक्तित्व है और उनका जो स्थान है बाबा साहेब के जीवन में, बाबा साहेब स्वयं व्यक्त करते हैं। और वे जब उनका थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये जो पुस्तक है जिसमें भारत के बंटवारे पर ये पुस्तक पार्टीशन इन इंडिया पर जो लिखा है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, इसमें बाबा साहेब लिखते हैं। इस पुस्तक को ही बाबा साहेब रमाई को समर्पित करते हैं। और अपने समर्पण के वक्तव्यों में बाबा साहेब लिखते हैं कि मैं ये पुस्तक रामू को, रामू यानी रमाई को, मैं यह पुस्तक रामू को उनके मन शांति वक्ता, कभी न बोलने वाली, चुपचाप अपना काम करते रहने वाली, उनके मन शांति वक्ता, सद्भावना, सदाचार, मानसिक पवित्रता और अभाव व परेशानियों के दिनों में मेरे साथ जो दुख झेलती रही, उस रामू को ये मैं समर्पित करता हूं। फिर आगे लिखते हैं वे कि उस समय जबकि हमारा कोई सहायक नहीं था। देखिएगा, ये बड़ा ही दिल को झकझोर देने वाला ये वक्तव्य है बाबा साहेब का। इस पुस्तक के समर्पण में लिखते हैं कि उस समय जबकि हमारा कोई सहायक नहीं था, कोई आसपास नहीं था, कोई साथी नहीं था, उस वक्त, उस समय जबकि हमारा कोई सहायक नहीं था, अधिक सहनशीलता तथा सहमति दिखाने के लिए ये प्रशंसा स्वरूप समर्पित करता हूं। तो रामू को ये थॉट्स ऑन पाकिस्तान बाबा साहेब समर्पित करते हैं। और यहीं से हम ये समझ सकते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में रामू का जो स्थान था और रामू के जीवन में बाबा साहेब के लिए जो जगह थी, ये वो ऐसी जोड़ी है जो जोड़ी आज भी हर जोड़ी के लिए, मतलब हर उस व्यक्ति के लिए जो सहजीवन में है, उनके लिए एक आदर्श बनती है और उनके लिए एक बेहतर जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक समर्पण और त्याग की भावना भी लेकर आती है।
आज की बात में यहाँ रुकते हैं।